हेलो गाइस, दिस इज़ दिलीप और आप हैं अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट विद दिलीप पर। गाइस, करंट अफेयर्स एमसीक्यू 2021 का सीरीज चल रहा है, जिसमें आप इंडेक्स में 10 टॉपिक देख रहे हैं। हम ये 10 टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, स्पोर्ट्स, जो कि ऑलरेडी कवर्ड है। और आज अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स पे वीडियोज़ बनाएंगे। गाइज, जब रैंकिंग रिपोर्ट्स के वीडियोज़ बनाएंगे तो उस समय ये जो 2 टॉपिक पहले से कवर हो चुके हैं, स्पोर्ट्स एंड ऑनर्स, इनको भी हम उसमें शामिल करते रहेंगे। ठीक है, चलिए गाइज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2020 अभी हाल ही में किसे दिया गया? ऑप्शन है ए विद्युत मोहन, ऑप्शन बी डॉक्टर कैरोलिना अरुजो, ऑप्शन सी पॉल सेन वा, ऑप्शन डी गीतांजलि राव। गाइस, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पॉल सेन वा। आप पिक्चर में गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज का लोगो देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि पॉल सेन वा, जो कि म्यांमार के रहने वाले हैं, इन्हें गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2020 दिया गया। उसके बाद विद्युत मोहन, जिन्हें यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 से नवाजा गया। डॉक्टर कैरोलिना अरुजो, जो कि ब्राज़ील के रहने वाले हैं, इन्हें रामानुजन प्राइज़ फॉर यंग मैथमेटिशियन 2020 से नवाजा गया। गीतांजलि राव, जिन्हें टाइम्स किड ऑफ द ईयर 2020 दिया गया। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 ये किसे मिला हुआ है? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल एनर्जी लीडरशिप अवार्ड 2021 अभी हाल ही में किसे दिया गया? ऑप्शन है ए व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन बी जो बाइडन, ऑप्शन सी एंजेला मर्केल, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। आप पिक्चर में इसका लोगो देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी को हाल ही में ग्लोबल एनर्जी लीडरशिप अवार्ड 2021 दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड 2020 अभी हाल ही में किसे दिया गया? ऑप्शन है ए ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च, ऑप्शन है बी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ऑप्शन सी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका सही आंसर है ए ICAR। गाइज, ICAR को किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड 2020 दिया गया और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल पीस प्राइज 2020 दिया गया था। ये मैंने बता दिया था पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2020 दिया गया। किसे दिया गया? ऑप्शन है ए लूसी ब्रॉन्ज, ऑप्शन है बी रॉबर्ट लेवांडोवस्की, ऑप्शन सी जर्गन क्लोप, ऑप्शन डी फर्नांडो विसेंट। इसका सही आंसर है बी रॉबर्ट लेवांडोवस्की। गैस, रॉबर्ट लेवांडोवस्की को, जो कि बायर म्यूनिख की तरफ से खेलते हैं, बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2020 दिया गया और लूसी ब्रॉन्ज को वुमेन बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर 2020 के लिए दिया गया, जो कि मैनचेस्टर की तरफ से खेलती हैं। जॉर्गन क्लॉप, इनको BBC कोच ऑफ द ईयर 2020 दिया गया है और फर्नांडो विसेंट, इन्हें ATP कोच ऑफ द ईयर 2020 दिया गया है। आप इनका रॉबर्ट लेवांडोवस्की को देख सकते हैं पिक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा लिटरेचर लाइव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2020 अभी हाल ही में किसे दिया गया? ऑप्शन है ए सादत रहमान, ऑप्शन बी रंजीत सिंह दिसाले, ऑप्शन सी एस हरीश, ऑप्शन डी रस्किन बॉन्ड। तो इसका सही ऑप्शन है डी रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2020 दिया गया। सादत रहमान, जो कि बांग्लादेश के रहने वाले, इन्हें इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020 दिया गया। रंजीत सिंह दिसाले, इन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 दिया गया। एस हरीश, इन्हें द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2020 से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किसको पद्म विभूषण अवार्ड 2020 नहीं दिया गया है? जो नीचे 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक है जिसे पद्म विभूषण अवार्ड 2020 नहीं दिया गया, वो कौन है? ऑप्शन है ए शिंजो अबे, ऑप्शन बी SP बालासुब्रमण्यम, ऑप्शन सी रामविलास पासवान, ऑप्शन डी नरेंद्र सिंह कापनी। तो इसका सही आंसर है सी रामविलास पासवान। गाइज, मैं बताना चाहूँगा कि बाकी सभी को पद्म विभूषण अवार्ड 2020 दिया गया है, लेकिन रामविलास पासवान को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। गाइज, ये पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि जो पद्म अवार्ड होता है, इसमें सबसे छोटा पद्मश्री होता है, उसके बाद पद्म भूषण होता है,
फिर पद्म विभूषण होता है, जैसे अब मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ आपको, इससे समझ में आएगा। आप एरो को इस डायरेक्शन में देखिए, इस डायरेक्शन में। उसके बाद आता है भारत रत्न, भारत रत्न, BR, भारत रत्न आता है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि शिंजो अबे इनको पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया, जो कि जापान के हैं। SP बाला सुब्रमण्यम आर्ट के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। 7 पर्सन को पद्म विभूषण दिया गया है, ये हमें याद रखना है। नरेंद्र सिंह कापनी को दिया गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है, जो कि भारतीय मूल के हैं लेकिन USA में रहते हैं। डॉक्टर बेले मुनापा हेंगड़े इनको मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया, कर्नाटका के रहने वाले हैं। मौलाना वहीदुद्दीन खान स्पिरिचुअलिज्म के लिए दिया गया है, ये मौलाना गुरु हैं ये। और BB लाल जो कि आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में दिया गया है, दिल्ली के रहने वाले हैं। सुदर्शन साहू जो कि आर्ट के क्षेत्र में मिला हुआ है, उड़ीसा के रहने वाले हैं। और मैंने ये ग्रीन में आपको एक बॉक्स में दिखा रखा है कि रामविलास पासवान को पद्म भूषण 2020 दिया गया है, न कि इन्हें पद्म विभूषण। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में गैलेंट्री अवार्ड 2021 का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, जिसमें महावीर चक्र किसको मिला है? ऑप्शन है A संजीव कुमार, ऑप्शन B बिकुमला संतोष बाबू, ऑप्शन C नदुराम सोरेन, ऑप्शन D दीपक सिंह। तो इसका सही आंसर है B बिकुमला संतोष बाबू। ये सभी गाइज आप देख सकते हैं, इसमें आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि सबसे बड़ा जो गैलेंट्री अवार्ड होता है वो परमवीर चक्र होता है, उसके बाद महावीर चक्र होता है, उसके बाद वीर चक्र होता है। गाइज एक बात मैं और भी क्लियर करना चाहूँगा आप सभी को कि ऊपर के जो 3 दिख रहे हैं, मैं मार्क करके दिखाऊंगा, इससे आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये तीनों गैलेंट्री अवार्ड वार से रिलेटेड दी जाती है। यानी वार में अगर अच्छा इन्होंने कुछ हासिल किया है तो उसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिए जाते हैं। ये वार के क्षेत्र में दिया जाता है, वार के क्षेत्र में गैलेंट्री अवार्ड दी जाती है। नीचे के जो 3 हैं, ये अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। गाइस जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि परमवीर चक्र के जस्ट नीचे अशोक चक्र है, यानी ये वार के क्षेत्र में, तो ये नीचे वाले 3 जो है पीस के क्षेत्र में, PAACE, ये पीस के क्षेत्र में गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं। पीस के क्षेत्र में सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र, वार के क्षेत्र में सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र। ये आप याद रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो परमवीर चक्र अशोक चक्र के इक्विवेलेंट है, लेकिन ये वार के क्षेत्र में है परमवीर चक्र, और ये शांति के क्षेत्र में अशोक चक्र है। ऐसे ही महावीर चक्र सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है परमवीर चक्र के बाद। वैसे ही सेकंड नंबर पे पीस के क्षेत्र में कीर्ति चक्र दिया जाता है, ये महावीर चक्र के इक्विवेलेंट है। ऐसे ही जिस प्रकार वीर चक्र वार के क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है, उसी तरह ही पीस के क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड शौर्य चक्र है। तो इसे हम याद रखेंगे। ठीक है गाइस, इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सप्लेनेशन में से क्लियर हो जाएगा। बिकुमला संतोष बाबू, इन्हें महावीर चक्र दिया गया, जो कि सेकंड हाईएस्ट इन वार इन गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड में वार के क्षेत्र में सब सेकंड हाईएस्ट अवार्ड कोई है तो वो महावीर चक्र है, आफ्टर PVC यानी परमवीर चक्र। संजीव कुमार को कीर्ति चक्र दिया गया है, जो कि सेकंड हाईएस्ट इन पीस टाइम इन गैलेंट्री अवार्ड आफ्टर अशोक चक्र। अशोक चक्र के बाद, क्योंकि अशोक चक्र सबसे बड़ा अवार्ड है पीस टाइम में, और सेकंड नंबर पे आता है कीर्ति चक्र। ये मैं पिक्चर में अभी क्लियर कर चुका हूँ। थर्ड है नदुराम सोरेन और दीपक सिंह, इन दोनों को वीर चक्र दिया गया। और भी कई पार्टिसिपेंट हैं, लेकिन जो हमारे 4 ऑप्शन में थे हम उनके डिस्कस कर रहे हैं। नदुराम सोरेन और दीपक सिंह, इनको वीर चक्र मिला हुआ है, और ये तीसरा हाईएस्ट इन वार इन गैलेंट्री अवार्ड आफ्टर महावीर चक्र। महावीर चक्र के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा वार के क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है। शौर्य चक्र जैसा मैंने बताया कि तीसरा हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। ये गैलेंट्री अवार्ड लेकिन पीस टाइम में यानी पीस के क्षेत्र में दिया जाता है आफ्टर कीर्ति चक्र, क्योंकि कीर्ति चक्र सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम में दिया जाता है और शौर्य चक्र थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम में दिया जाता है गैलेंट्री अवार्ड। ठीक है गाइस, आप समझ गए होंगे। नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसमें दोबारा क्लियर करूँगा। हालांकि मैंने पिक्चर में क्लियर कर दिया तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में
जीवन रक्षक पदक अवार्ड 2020 दिया गया। वो 3 फील्ड में दिया गया। पहला सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक, दूसरा उत्तम जीवन रक्षक पदक और तीसरा जीवन रक्षक पदक। ये 3 क्षेत्रों में दिया गया। आप इन तीनों अवार्ड को देख सकते हैं, जैसे मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ। ये है सर्वोत्तम, ये है उत्तम और ये है जीवन रक्षक। ये सर्वोत्तम जीवन रक्षक है और ये है उत्तम जीवन रक्षक और ये है ओनली जीवन रक्षक। ठीक है, तो हमें इसे याद रखना है इन मेडल्स को। तो गाइज, सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक किसको मिला हुआ है? ऑप्शन है ए भुवनेश्वर प्रजापति, ऑप्शन है बी टिंकू निषाद, ऑप्शन है सी मोहम्मद मोहसिन, ऑप्शन है डी निहाल सिंह। तो इसका सही आंसर है सी मोहम्मद मोहसिन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि मोहम्मद मोहसिन जो कि केरला के रहने वाले, इन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक मिला हुआ है। इकलौते ये व्यक्ति हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। भुवनेश्वर प्रजापति और टिंकू निषाद जो कि दोनों यूपी के रहने वाले हैं, इन्हें उत्तम जीवन रक्षक पदक दिया गया है। सुनील कुमार और निहाल सिंह दोनों यूपी के रहने वाले हैं, इन्हें जीवन रक्षक पदक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नए प्रेसिडेंट दोबारा चुने गए हैं। प्रेसिडेंट दोबारा चुने गए हैं, वो प्रेसिडेंट का नाम क्या है? ऑप्शन है ए थॉमस बैक, ऑप्शन है बी जैक्स काउंट रोग, ऑप्शन सी लॉर्ड किलानिन, ऑप्शन डी जुआन एंटोनियो समरांच। तो इसका सही आंसर है ए थॉमस बैक। आप थॉमस बैक को आप देख सकते हैं पिक्चर में, यही है। थॉमस बैक को अभी हाल ही में री इलेक्ट किया गया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। गाइज, ये 1976 के अपने समय में ये चैंपियन प्लेयर भी रहे थे, तो ये हमें याद रखना है। अभी हाल ही में इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इसमें इंडिया की पोजीशन क्या है? इसमें इंडिया की पोजीशन क्या है? ऑप्शन है ए 119वां, ऑप्शन बी 120वां, ऑप्शन सी 121वां, ऑप्शन डी 122वां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 121वां। सबसे पहले हमें ये जानना है कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 पब्लिश कौन करता है। ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? उसका नाम है, अमेरिका की थिंक टैंक है जिसका नाम है द हेरिटेज फाउंडेशन। अमेरिका की थिंक टैंक है जिसका नाम है द हेरिटेज फाउंडेशन, यही ये रिपोर्ट पब्लिश करता है। इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 121। 178 देशों में 121वें पोजीशन पे है और पहले रैंक पे सिंगापुर है। ठीक है गाइज। तो गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं उस लेवल का क्वेश्चन आपको मिल रहा है और क्वालिटी भी आपको उसी हिसाब से मिल रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज देखने के लिए।